प्यार, प्रेम, लव, इस 2.5 अक्षर प्रेम के से इस दुनिया का शायद एक भी शख्स बचा ना हो, लेकिन हर कोई आखिर क्यों करना चाहता है ये प्रेम, ये मोहब्बत। अभयजीत सिंह से बेहतर जवाब यकीनन आज तक किसी ने ना दिया हो। प्यार क्या है, मोहब्बत क्या है, आपको भी हुई? प्यार मोहब्बत तो बेसिकली तुम अपने आप को इनकम्प्लीट समझ रहे हो, तो तुम बाहर से कोई चीज लेना चाहते हो जो तुमको कंप्लीट करे। प्यार करने में दिमाग का कोई रोल नहीं होता, बल्कि प्रेम में तो तभी पड़ते हैं लोग जब उनका दिमाग जंग जाता है, या वाइस वर्सा। हम ऐसा भी कह सकते हैं, जब इंसान प्रेम में पड़ता है तो उसका दिमाग काम से जाता है। इनफैक्ट बेवकूफ लोग प्रेम में पड़ते हैं। बात तो सही है। कैसे? इस पे एक अलग से वीडियो जरूर बनाऊंगी, उसे जरूर देखिएगा। लेकिन हमें प्रेम करना चाहिए, ये कमांड तो हमारा ब्रेन ही देता है, क्योंकि लव का इमोशन तो आपके अंदर ही जनरेट होता है। बाहर वाला इंसान या वस्तु हमेशा माध्यम होती है, वो इमोशन तो आपके अंदर ही जनरेट हुआ। उस इमोशन को बहने देना है या रोकना है, ये तो आपका दिमाग ही तय करता है। वो सिर्फ ट्रिगर पॉइंट है। तो जब हम वो सारे के सारे ट्रिगर पॉइंट एक्सटर्नल रहते हैं तब हम माया में रहते हैं। भाई बात तो सही कही। जब एक्सटर्नल ट्रिगर पॉइंट हमारे ब्रेन पे, हमारे सोचने की शक्ति पे हावी होते हैं, तब हम माया में रहते हैं। तब हमें हमारे कर्तव्यों का, जिम्मेदारियों का कोई होश ही नहीं रहता। इसका बेस्ट एग्जांपल है वो लफंडर आदमी धर्मेंद्र। उसकी लीगल वाइफ थी, 4 प्यारे से क्यूट से बच्चे थे, और ये चारों बच्चे उसने अपने मर्जी से पैदा किए थे। इसकी जिम्मेदारी थी इन चारों को प्रेम देना, उनके माँ को प्रेम देना, अपने पत्नी के साथ लॉयल रहना काम था उसका। लेकिन ये चुड़ैल, ये महामाया, जिसने उसके एक्सटर्नल ट्रिगर को एक्साइट कर दिया, और उसके पीछे ये आदमी अपनी बीवी बच्चे सब छोड़कर इसके साथ सिर्फ और सिर्फ सोने के लिए भाग गया, जिसका नतीजा इसकी 2 बेटियां हैं। बट वो खुशी तो अंदर ही जनरेट हुई है, वो सिर्फ ट्रिगर पॉइंट है। ये लफंगा चाहता तो अपने इस बाहरी ट्रिगर को अपनी जिम्मेदारियों की तले दबा सकता था। लेकिन उसने नहीं दबाया, और अपनी बीवी और 4 बच्चों को छोड़ के अपने रखेल के साथ उसने बिस्तर चुना, और अपनी पत्नी और बच्चों के प्रति अपनी जिम्मेदारियां झटक दी। और ऐसे नालायकों को बीजेपी सरकार पद्म विभूषण देते हैं। उसको देखने से वो जनरेट हुआ, तो वो एक माध्यम बन गया, एक की बन गया। जब वो ट्रिगर पॉइंट्स आप हटा के अंदर कर लेते हो। बीजेपी चाहे तो इसको भारत रत्न भी दे दे। आखिर बीजेपी के मुखिया क्या मेलोनी, क्या मालिनी इन पे बेहद फिदा है। अभी आप जैसे मोहब्बत की बात कर रहे हो, शायद लड़का लड़की वाले हैं, बट मोहब्बत तो हर चीज से करता है ना। इंसान पैसे से ही मोहब्बत करता है, किसी और चीज से, अपनी कार से भी मोहब्बत करता है। बात तो सही है। मेरे हिसाब से आज के दौर में सबसे ज्यादा मोहब्बत इंसान पैसों से करता है। नॉनवेज खाते हैं? नहीं, खाने में तो कम ही खाता हूँ नॉनवेज। अब देखते हैं नॉनवेज को लेकर अभय जी की सोच। नहीं है कि नॉनवेज में क्या क्या खाता है? ऐसे कुछ नहीं खाता ना मैं नॉनवेज में। हैवी होता है ना वो, इसलिए तमस पड़ता है उससे, और वो स्टमक भी कम डाइजेस्ट करता है उसको। भाई बात तो सही कही है। मांस डाइजेशन के लिए हेवी तो होता ही है, साथ में उसमें निर्दोष पशु की चीखें होती है, बददुआएं होती है, उनकी आह होती है, फिर भी लोग पशु खाना खुशी से चुनते हैं। क्या ये मानसिक विकृति नहीं? जैसे आप सत्व की या उसके हिसाब से साधना कर रहे हो, तो वो आपको फिर सत्व वाली चीजें कंज्यूम करनी चाहिए। हर साधना करने वाला इंसान यही कहेगा कि आपने सात्विक भोजन कंज्यूम करना चाहिए। सिविलाइजेशन के लिए सत्व ही सत्य है। लेकिन आप लोगों ने अपनी आंखों से देखा होगा, वो जो निर्मला जी वाले भक्त होते हैं, वो ध्यान साधना तो बहुत करते हुए दिखते हैं, लेकिन ये पशुओं को खाने में बड़े माहिर होते हैं। इतना ही नहीं, ये तो इस प्रतिमा के सामने भी पशु के रक्त का, बोटियों का भोग लगाते हैं। क्या फायदा ऐसे ध्यान का, ऐसे साधना का, जो अपनी जान बचा के भागते हुए पशु को जबरदस्ती पकड़ के उनको काटते हैं। वो चिल्लाता है और काटने वाले मजे लेता है, और उसे खाने वाला उससे ज्यादा मजे लेता है। ये सहज योग के भक्त पशु हिंसा में पूरी तरह शामिल होते हैं। इनकी साधना इनको शांति नहीं, हिंसा सिखाती है। वैसे तो निर्मला जी के सहज योग पे एक स्पेशल वीडियो बनाना है ही मुझे, तो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। और इंटरेस्टिंग बात तो ये है कि अभय जी ने जो पशु की हड्डी खाई थी, वो अनजाने में खाई थी। इनको नहीं पता था कि उनको जानवर की लाश परोसी गई थी। मैं कहीं पढ़ रहा था कि आपने हड्डी का भी सेवन किया है। हाँ, वो किया था ना, वो नागा के साथ बैठे हुए थे तब। हड्डी का सेवन किया है? मतलब एक्चुअली मुझे तो पता भी नहीं था ना उसने क्या खिलाया वो।
मुझे तो लगा कुछ पत्थर जैसा कुछ दे दिया उसने। आपने हड्डी खाई, किसकी हड्डी थी ये नहीं पता? मुझे तो कुछ हड्डी भी नहीं पता था। वरना खाने में ये तो हल्का भोजन पसंद करते हैं। फल फ्रूट ये सब हल्का खाना वो सही रहता है। जब सारे दिन बैठ के हम ये इंटेलेक्चुअल बातें कर रहे हैं तो आपका वही है ना, जैसे आपका ऊर्जा जो है वो यदि स्टमक के अंदर चलेगी, वो डाइजेशन करने के लिए वहीं पे बिजी रही, मतलब उसको सारा काम आपने यहाँ पे दे दिया। सबसे मजेदार बात तो ये है कि अभय जी को अपने माता पिता की जरा भी याद नहीं आती। नहीं यार, ये सब के लिए क्या माता पिता की क्या याद आनी है जब तुम सत्य में तुम स्थापित हो। इस टॉपिक पर विस्तार से देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में। आपको जान के हैरानी होगी कि प्रयागराज महाकुंभ मेला फेम अभयजीत सिंह उर्फ IIT वाले बाबा इस कलयुग के कल्कि है और ये नाम उनको खुद शिव जी ने दिया है। शिव से जो नाम मिला वो तो कल की मिला ना मेरे को। अभय जी बहुत बड़े शिव भक्त है और शिव जी ने उनको कल्कि नाम उनके सपने में वगैरह आकर नहीं रखा, बल्कि जब ये ध्यान में लीन हो गए थे तब शिव जी ने उनको महसूस कराया कि वो कल्कि है। सपना नहीं ना वो, इट्स लाइक तुम हमेशा वो इंट्यूटिव नॉलेज से कनेक्टेड रहते हो, बट जब तुम थोड़ा ज़्यादा ध्यान में पहुंच जाते हो तो जैसे अभी बैठे बैठे ही सपने की स्टेज में पहुंच सकते हो कि हाँ। तो कलयुग के कल्कि की खोज आखिरकार खत्म हो गई और हमें हमारे युग के कल्कि मिल गए। महादेव ने ना, शिव ने। उन्होंने आपको आके बोला? हाँ मतलब उन्होंने बोला ना कि तू ये है। अब देखना ये है कि इस युग के नारायण अवतार कल्कि जी इस देश को कैसे बदलते हैं, क्योंकि मान्यता ये है कि धरती पे जब जब पाप बढ़ता है तब तब विष्णु जी अवतार लेके किसी न किसी रूप में आ जाते हैं। धरती पे पाप बेहद बढ़ गया। अब देखना ये है कि कल्कि जी इस पाप को कैसे लगाम लगाते हैं। जरूरी नहीं कि हर युग में पाप का अंत लड़ाई युद्ध से ही किया जाना चाहिए। ये युग युद्ध का नहीं बुद्ध का है। शांति से भी दुनिया बदली जा सकती है। हो सकता है अभय जी उर्फ IIT वाले बाबा अपने सोच से, विचारों से, संदेशों से, कार्यों से देश को बदल दे। कहते हैं कि सनातन में जो है खाना गलत है, ऐसा आपकी क्या राय है इस पे? जैसे आप सत्व की या उसके हिसाब से साधना कर रहे हो तो वो आपको फिर सत्व वाली चीज़ें कंज्यूम करनी चाहिए। सिविलाइजेशन के लिए सत्व ही सत्य है। फाइनली IIT वाले बाबा ने शादी कर ली और अपने अधूरे जीवन को पूरा कर लिया।